Find the area of pentagon. Find the area of pentagon whose vertices are 4,3 minus 5,6 0, minus 7 3, minus 6 minus 7, minus 2 उसके वर्टाइसेस है तो उसका एरिया बताओ। क्या करेंगे सबसे पहले? प्लॉट करेंगे क्योंकि पता नहीं है सेम उसी ऑर्डर में है या ऑर्डर डिसाइड करने के लिए पहले प्लॉट करो उसके बाद तुम अभी तक प्लॉट ही नहीं कर पाए। सर थर्ड कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है? हाँ 0, माइनस 7 है। तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आता है, वो कितना होता है? 194/2। हाँ 97। हाँ 97 आंसर है। ड्राइंग वगैरह क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा ऑर्डर वाइज लेना है हमें, क्या ट्रायंगल के एरिया निकाल के कर रहे हो वैसे? तो वो क्यों बताई थी लास्ट वाली मेथड, देखो ना एक बार। हाँ 97। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये 4,3 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 4,3। फिर 5,6 सेकंड में आएगा, सेकंड यहाँ पे कहीं आएगा। फिर उसके बाद 0, माइनस 7 y एक्सिस पे, माइनस y एक्सिस y एक्सिस के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे ये -5,6
ये 4,3, ये यहाँ पे 0,-7, ठीक है। अब ये 3,-6 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो 3,-6 तो वो यहाँ पे कहीं आएगा, एंड -7, -2 थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो उनको हमने पहले प्लॉट किया, तो -7, -2 इसमें आ गया, तो इनको हमने ज्वाइन किया तो ये पेंटागन बनता है, ठीक है। ये पेंटागन बन गया। अब इसका हमें एरिया चाहिए, तो किसी भी एक ऑर्डर में जाओ तुम, या तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला आ जाएगा डिटर्मिनेंट हाफ मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 -5 6 प्लस, उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, -5 6 और -7 -2, तो -5 6 -7 -2, फिर उसके बाद आ जाएगा -7 -2 0 -7, फिर उसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं 0 -7 3 -6, फिर उसके बाद आ जाएगा 3 -6 4 3, डिटर्मिनेंट खत्म, मॉड खत्म, ये हो गया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 24 + 15 ये आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू ये 10 + 42, तीसरे वाले की वैल्यू 49 + 0, इसकी वैल्यू 0 + 21, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 + 24, मॉड खत्म। तो अंदर वाला जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 197 आता है, 194, तो यहाँ से ये आ जाएगा 97, ठीक है। जहां से शुरू किया वहां से एंड हो, वहां पे एंड होना चाहिए, ठीक। प्लॉट पहले करना पड़ेगा, ऑर्डर हमें डिसाइड करने हैं, उसके बाद स्टार डेटा मेथड से इसका एरिया आ जाएगा। हो गया। अगला, if the, पहले क्वेश्चन लिख लो, if the coordinates of 2 points, if the coordinates of 2 points A 3,4 and B ये है, find the coordinate of any point P, find the coordinate of any point P if PA is equal to PB and triangle PAB is equal to 10। कौन सा पहला वाला? Coordinates of 2 points 3,4। वही तो दो पॉइंट ही है। उसका आगे हाँ, तो उसका आगे आपने बताया if 2 points A and B, ऐसे कर लो, if 2 points A and B this and, अच्छा एंड नहीं है, find coordinate of any point, find coordinate of any point P if PA is equal to PB and area of triangle PAB 10। करो, तो क्या एंड क्या होता है ट्रायंगल PAB इक्वल टू 10 एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB 10 है, ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। एरिया 10 है ना सर? हाँ, एरिया 10 है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी 10 है। वो क्यों प्लॉट कर रहे हो? बहुत सारे वर्टाइसेस गिवन होंगे, उसके बाद अगर एरिया चाहिए होगा तो प्लॉट करना। जैसे पहले वाले में पेंटागन में सारे वर्टाइसेस गिवन थे और हमें उसका एरिया चाहिए था, तो हमने पहले उसको प्लॉट किया और फिर एरिया निकाला। यहाँ पे तो एरिया गिवन है और हमें तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। हर एक के ऊपर अलग अलग मॉड क्यों लगा रहे हो? पूरे के ऊपर मॉड होता है, वो डिटर्मिनेंट है। फिर मॉड देखो, पूरे के ऊपर मॉड है, तुमने एक एक के ऊपर मॉड लगा। 1.3,2 हाँ So इसका f is equal to y1 plus 3x1 है सब। हाँ, एक्स और वाई में दो वेरिएबल, दो इक्वेशन आते हैं, उनको सॉल्व करना है। गलत है वो 1/3,2। दूसरा ये तो एरिया से आ गया ना, 3 equal to y1 plus 3x1। वो मॉड के अंदर रहता है, एरिया से जो आता है, ध्यान रखना। एरिया मॉड में होता है ना। एक रिलेशन आएगा डिस्टेंस से, PA इज इक्वल टू PB से, और दूसरा रिलेशन आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल से, x एंड y में। मतलब P के कोऑर्डिनेट्स x एंड y मान के चलना एंड फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। मॉड कौन लगाएगा अब नीचे? इधर हाँ वो जैसे मॉड बोलो, सोचो। सबको डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? अच्छा इक्वेट करना है, पता थोड़ी करना है। ये जो मैंने एक्सप्लेन नहीं क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कहाँ से इक्वेशन बना रहे हो तुम? ये स्क्वायर है ना, 7,2 और 36 कहाँ से आया? PA इज इक्वल टू PB है, PA इज इक्वल टू AB नहीं है। हाँ ये एक सही है, ये 7,2 और भी एक आता है। वन 1,0 हाँ 1,0 क्यों आए 2 पॉइंट? मॉड जब हटेगा तो प्लस माइनस के साथ है इसलिए। मॉड x इज इक्वल टू a होता है तो x को हम क्या लिखते हैं? प्लस माइनस a ना, तो उसकी वजह से 2 आते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वो बड़ा है। x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वो x एंड y में रिलेशन बचता है। सर दो साइड में पार की बात तो कैसे? हाँ तो x स्क्वायर उधर भी है तो कैंसिल हो। विनीत कितना आ रहा है? हो गया 7,2 1,0।
अंश वो का आ गया हर्षवर्धन आज मतलब क्या है तो एस्ट्रोनॉमी में भरा था उसने सिलेबस क्या होता है वैसे उसका सर फिजिक्स का ही देता है फिजिक्स का रहता है पूरा और पार्टिकल सब अभी हुआ है तुम्हारा ग्रेविटेशन ये उसका हो गया ग्रेविटेशन कर लिया कर ले उसने हाँ उसको केवी वाला एक क्वेश्चन हो गया तो उसको ग्रेविटेशन हो गया अच्छा चलिए बढ़िया है फिर। तुम लोग हो बढ़िया लेकिन काम चल हो पढ़ाई मतलब बोला जाए तो आलस आता हो देखो व्हाइटनर यूज किए जा रहे हैं अब तो वही तो थोड़ा सा समझ समझ के करो कितना गंदा हो गया कॉपी बस सजाने को दे दो इनको कौन कौन करता है व्हाइटनर यूज कौन है इधर हाँ कभी कभी क्या लगा दिया था पूरा थोड़ी काट ही दो ना सीधा उसको एक एक को व्हाइटनर लगाते बैठोगे और ये लाल पीला नीला हरा पेन कौन यूज करता है अगर है बच्चे 4 रिफिल वाला लेके आते हैं हरा कट लाल कट नीला कभी ब्लैक बस कॉपी सजाने में दो इनको सर वो स्वप्निल सर ने बोला है उनकी अरे मेरे मैथ्स मैथ्स में क्यों करने की जरूरत है डायग्राम रेड से बन रही है लिख ब्लू से रहे हो पॉइंट ब्लैक से डॉट देना है ब्लू रेड से ऐसे थोड़ी ना मैं नहीं करता सर कुछ भी। बैटरी कम हो ठीक है चलो देखो अब यहाँ पे PA इज इक्वल टू PB गिवन है ठीक है एन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB हमें कितना गिवन है 10 तो ये A मान लेते हैं यहाँ पे ये 3,4 है ये B है 5,-2 और ये हमने P पॉइंट ले लिया x, y ठीक है रफ डायग्राम बनाई है मैंने रफ डायग्राम है ठीक है ऐसे ट्रायंगल बस बन रहा होगा ऐसे एक डायग्राम बना ली अब हमें यहाँ पे PA इज इक्वल टू PB गिवन है तो वहां से अंडर रूट PA डिस्टेंस कितना आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर PB डिस्टेंस अंडर रूट x-5 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर ठीक इसका जब स्क्वायर करेंगे तो x² - 6x + 9 y² - 8y + 16 x² - 10x + 25 y² + 4y + 4 तो ये x² y² गया अब x को उधर लेके आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा 4x फिर उसके बाद y को लेके आ जाएंगे तो वो -12y एंड कांस्टेंट टर्म को लेके आएंगे तो ये देखो 16 9 और 25 गया वो 4 उधर आ जाएगा तो -4 = 0 अब यहाँ से 4 कॉमन आके कैंसिल आउट तो ये जो इक्वेशन आता है x - 3y - 1 = 0 तो डिस्टेंस वाले से x एंड y में ये रिलेशन हमें मिला तो ये फर्स्ट ठीक है फिर उसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB वहां से रिलेशन एक आएगा तो उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटरमिनेंट क्या रहेगा यहाँ पे x y 1 फिर उसके बाद 3 4 1 एंड देन 5 - 2 1 = यह आ जाएगा 10 ठीक है अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे इस डिटरमिनेंट का जो एक्सपांशन है वो आ जाएगा इस 2 को इधर लेके आ जाओ ये 20 बन जाएगा मॉड के अंदर में x इंटू क्या आ जाएगा 4 + 2 x इंटू 4 + 2 फिर -y क्या आ जाएगा 3 - 5 फिर उसके बाद 1
-6 -20 मॉड खत्म इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो ये देख लो यहाँ पे 6x प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 20, तो 2 कॉमन आके कैंसल आउट, तो ये बचेगा मॉड 3x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से जब मॉड सर वहाँ पे 8x आना चाहिए ना क्या सर, 8x आना चाहिए ना। 8x आएगा क्या? नहीं 6x सही है 6x ही आता है रे, 6x कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही है ना, ये 4 और 6x ही है इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये मॉड जब ओपन होगा तो प्लस एंड माइनस के साथ, तो 3x प्लस वाई माइनस 13 आइदर 10 होगा या क्या होगा -10 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें क्या मिल गया, सेकंड, वो फर्स्ट है, दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करना है, सॉल्व। तो सेकंड में से पहले हम 10 लेंगे, बाद में क्या लेंगे, -10 लेंगे, तो x एंड y की कितनी वैल्यूज आने वाली है, दो। पहले उधर देखो, ये फर्स्ट और सेकंड, इसको मान लेते हैं ये सेकंड आ गया, ठीक है, एंड 3x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 10 -10, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहाँ पे ये 3x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 10, -10 को इधर लेके आ गए तो 3x प्लस वाई माइनस 23 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड मान लेना, एंड -10 उधर आ जाएगा तो 3x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0, इसको थर्ड मान लेना। तो फर्स्ट को एक बार सेकंड के साथ सॉल्व करना एंड फर्स्ट को एक बार थर्ड के साथ सॉल्व करना, तो आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है, x एंड y की हमें वैल्यू चाहिए, तो ये देखो फर्स्ट प्लस 3 इंटू सेकेंड जब हम करेंगे, फर्स्ट प्लस 3 इंटू सेकेंड, तो y कैंसल आउट हो जाएगा क्या, यहाँ पे -3y है, इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y आएगा, ऐड करने पे कैंसल आउट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना 9 बन जाएगा ना 3 से मल्टीप्लाई करने पे, एंड वहां पे कितना है 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10x, y तो गया, यहाँ पे ये कितना आने वाला है -69, और वहां पे कितना है -1, ऐड करने पे कितना बन जाएगा -70, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7 आ गया, और x इज इक्वल टू 7 आया तो y की वैल्यू इसमें या उसमें पुट करके तुम्हें मिल जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 2, तो ये हमें मिल गया। अब उसके बाद एक फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करना है, तो सेम वही फर्स्ट प्लस 3 इंटू थर्ड, ये जब हम करेंगे तो y तो गया, x का कोएफिशिएंट आ जाता है 9x, यहाँ पे 9 -1 तो ये -10, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो y इज इक्वल टू 0। सर मेरी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन आ गई थी, सेकंड में वो मॉड अब क्लियर है? चलिए थोड़ा ट्राइपॉड्स करना उधर आके देखना, उसको कहा सकता हूँ मैं, कोई भी डाउट है तो पूछ लो अब इसमें। इसको ये दूसरे वाले ये वाले से भी सॉल्व कर उस वाले से भी कर सकते, बिल्कुल यही इक्वेशन बनेगा वो मॉड के अंदर, ठीक है, बना था, फिर उसके बाद आगे सॉल्व भी तो करना था, सिर्फ संभाल के रखना है क्या उसको। और इसके क्वेश्चन लेंदी होते हैं, कैलकुलेट मतलब इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, और ज्यादा कुछ होता नहीं है, इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। क्लियर? पी ले, बाद में बोलेगा पानी भी नहीं पीने देते हैं हम लोगों को तो।
हो गया? ठीक है, अगला if the vertices of quadrilateral are 6, 3 minus 3, 5 4, minus 2 and x, 3x. Vertices of quadrilateral are 6, 3 minus 3, 5 4, minus 10 x, minus 3x and are denoted by a, b, c, d respectively. A, B, C, D respectively. Then find the value of x. So that area of triangle ABC is double the area of triangle DBC. Is double the area of triangle DBC. कोऑर्डिनेट पे आपने लास्ट में -3x बोला और वहां पर 3x लिखा है। -3x बोला था। बोला तो यही होगा इतना में x, 3x ही हो x, 3x है। सब x, 3x मतलब फर्स्ट ऑर्डर में है। जो भी हो, ट्रायंगल के केस में बता देता हूँ, ऑर्डर मैटर नहीं करती है ट्रायंगल केस में। लेकिन जैसे ही 4 कोऑर्डिनेट्स 5 कोऑर्डिनेट्स आने लग जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, उस केस में ऑर्डर मैटर करती है, कौन से ऑर्डर में हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल के केस में डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो कोई भी ऑर्डर। हाँ, ABC और DBC। हाँ, ABC एंड DBC। सर डी कौन से पार्ट में डालें? वो तो कुछ भी कहीं भी लाइक है। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला कहाँ है? यहाँ पे सीधा एरिया की बात करनी है। सर फिर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए हमें क्या चाहिए? ए है, बी है, सी है, आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी के लिए डी है, बी है, सी है, वो भी आ जाएगा डिटरमिनेंट फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी था तो हमने ये लिखा, उसको कहा गया ये लिखा। अगर तुम यहाँ पे 3, 4 को ऊपर लिखते तब भी चल जाता, सेम ही इक्वेशन बनता अंदर में। अगर 4, -5, -2 के ऊपर लिखते तो सेम इक्वेशन आ जाता। मतलब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करती है ट्रायंगल के केस में, वो हम देखेंगे आगे 12th में टॉपिक है डिटरमिनेंट, ऐसा क्यों होता है उस टॉपिक में देखने वाले। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 12th में है बस। लेकिन क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, पेंटागन आ जाता है, फिर उस केस में हमें प्लॉट करके ऑर्डर वाइज जाना पड़ता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये तो स्टार डेल्टा से जा रहे हो क्या? डायरेक्टली ट्रायंगल का एरिया यूज करो ना, वो 3 दिखा है 3 क्रॉस 3 वाला 3 क्रॉस 3 वाला कर लो। अच्छा, इससे गए हो क्या? चलो कोई नहीं, इसमें क्या 3 डिटरमिनेंट लिखने पड़ते हैं। हां, जैसे ए बी तुमने दिया। हां, ये 6 * 5 30 माइनस टाइम्स ऑफ 3 * -3 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अगर यहाँ पे लिख लो कहीं पे, यहाँ लिखो तो ए बी सी डी है, तो ऐसे नहीं डिटरमिनेंट तो बनेगा 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बनेगा ऐसे ऐसे सर इधर बोलता ए बी सी डी। ठीक है, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू होती है a * d माइनस b * c। ठीक, इसकी वैल्यू सर हाँ हाँ सब है ना, ऐसे
ऐसे फिर उसके बाद डीबीसी का निकालना है, फिर ये एरिया उसके 2 टाइम्स है उसका यूज करना है। हाँ सही है यज्ञेश। हाँ हाँ आने दो, क्या हो गया? मतलब इक्वेट करना है। टू इक्वेट नहीं, 2 टाइम्स है। फर्क पढ़ो क्वेश्चन। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी is 2 times एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी है। रहने दो ना उधर ही, क्यों इधर उधर कर रहे हो? सर वो मॉड फुटने वाला तो सॉल्व कैसे किया, मतलब ओपन कैसे करो मॉड इसको हाफिंग टू मॉड फुटने को ओपन तो मॉड तो हमेशा वैल्यू कैसे देता है? पॉजिटिव मॉड 49 कितना होगा? 49 हाँ? तो प्लस माइनस नहीं होगा। मॉड के अंदर अगर वेरिएबल होता है और वो इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होता है, उस केस में वो वेरिएबल प्लस माइनस आता है। हां तो सर -24x + 14 मॉड 3/56 नहीं गलत है। सर हाँ -24x + 14 का मॉड माइनस 24x + 14 का मॉड प्लस 14 14 इज इक्वल टू वो है ना, ये देखो मॉड कैसे चलो ओपन करो? तुम इधर देखो, हो गया। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ मॉड ऑफ 6 3 1 -3 5 1 4 -2 1 मॉड खत्म। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी हाफ मॉड डी के कोऑर्डिनेट्स x 3x 1 -3 5 1 4 -2 1 मॉड। ये यहाँ पे क्लियर है? एबीसी का एरिया 3x3 वाले से हम लिख रहे हैं, फिर डीबीसी का एरिया 3x3 वाले से हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसका एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो ये हाफ हाफ तो जाने दो, हाफ हाफ गया तो इसकी वैल्यू देख लो। अब यहाँ पे ये मॉड के अंदर में 6 × 5 + 2 -3 × -3 - 4 फिर उसके बाद +1 × 6 minus 20 20 मॉड खत्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इधर देखो इधर ये करेंगे तो x × 5 + 2 -3x × -3 - 4 प्लस 1 × 6 - 20 ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू ये आ जाएगा यहाँ पे 6 × 7 प्लस 3 × 7 -14 40 is equal to 2 to mod 7x। फिर यहाँ पे plus 21x 21x यहाँ पे आ जाएगा -14। क्या दोनों तरफ से 7 कैंसल आउट हो जाएगा क्या? यहाँ पे भी देखो 7 बाहर आ रहा है, यहाँ से भी 7 बाहर आ रहा है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचता है 6 + 3 - 2 is equal to 2 × ये x प्लस 3x - 2 ये आ जाएगा यहाँ पे ये 9 - 2 तो 7 इक्वल टू 2 × मॉड ये आ जाएगा यहाँ पे 4x - 2, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद
ये मॉड 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 7/2। तो ये देखो जब मॉड ओपन होगा तो प्लस माइनस के साथ इज इक्वल टू 7/2 या तो -7/2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 11/2 या तो -3/2। तो यहाँ से x आ जाएगा 11/8 एंड -3/8। ठीक, क्या गड़बड़ कर दी तुमने? सवेरे 7 में 69 ये 26 गलत लिखा, वो 14 वाला भी कुछ गलत लिखा। 9 + 5 14। सर वो 3 वाले से करते मुझे समझता नहीं गलत काम हो रहा है। तो 3 वाले से ही करना है इसको। वो स्टार डेल्टा मेथड जब क्वाड्रिलेटरल आता है, पेंटागन आता है, उसमें लगाना वो, क्योंकि उसमें एक एक डिटरमिनेंट सॉल्व करो फिर लिखो। इससे बढ़िया 3x3 वाले का एक्सपांशन याद रख लो और एक ही इसमें आंसर आ जाता है। सर ये -24x + 14 को ये कर दो। कौन सा? -24x + 14 वो गलत आ रहा होगा कुछ। इसको ओपन कैसे करोगे? 49/2 is equal to -24x + 14। हाँ ये आ रहा है। हाँ अब उसके बाद 49/2 एंड -49/2 हो गए। एक बार 49/2 के इक्वल है, अब उससे लेकिन नहीं आता है, गलत आ जाएगा, देख लो। हाँ वो 24 की जगह पे 28 अगर आ रहा है तो फिर सही है। 28 नहीं आ रहा है, तुमने कुछ गड़बड़ की है वहां। 28 अगर आ रहा है तो फिर सही है। 40 + 14 24। हाँ यार पानी पी सकते हैं क्या? यहाँ पे ज्यादा विस्मित मत कर देना ऐसे कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो खास करके, क्योंकि इसमें इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। अगर वो हौच पौच हो गया ना ज्यादा, कोई अगर टर्म छूट भी गए तो पता भी नहीं चल पाती है बाद में। थोड़ा सा ढंग से करना, इसका रफ वर्क भी जब करोगे ना थोड़ा ढंग से करो, मतलब आदत ही डाल दो रफ वर्क को थोड़ा ढंग से करने की। ये नहीं एक लिख रहे एक उधर लिख रहे हो, फिर पता नहीं चल रहा किधर का कहाँ गया। उसका फायदा जब रिव्यू के लिए आते हो ना तुम क्वेश्चन, कोई कोई क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में नहीं बनते, कुछ ना कुछ आधा सॉल्व करके हम छोड़ देते हैं उसको, और फिर उसके बाद अगर लास्ट में टाइम बचता है तो उसको देखेंगे। तो जो आधा सॉल्व किया हुआ है वो बाद में हेल्प ही करेगा ना हमें। अगर तुम वहां पे कुछ भी रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी लिख रहे हो तो फिर कहाँ से, फिर से उसको हमें स्टार्टिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो रफ वर्क भी ढंग से होना चाहिए। इधर तो फेयर वर्क ही रफ की तरह दिख रहा है, रफ से भी बदतर है कि नहीं ऋषभ? मेरा अच्छा है इसका रफ भी मेरा कर रही हूँ ऐसे। एग्जाम में बहुत सारी चीजें सिर्फ नॉलेज ही रिजल्ट नहीं देती है, तुम्हारा एग्जाम प्रेशर हैंडल करने का तरीका, कि तुम कैसे करते हो वहां पे, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ हाँ, रफ भी ढंग से ही करना, सामने वाले को समझ में आ जाए, है ना? ठीक है, अगला ये हो गया एरिया। एरिया से रिलेटेड 3 क्वेश्चन काफी है, तुम्हें मॉड्यूल में और मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अब स्लोप, इंक्लाइनेशन एंड स्लोप। इंक्लाइनेशन एंड स्लोप,
तो लिखो इसमें इंक्लाइनेशन की डेफिनेशन पहले, इंक्लाइनेशन की डेफिनेशन लिख लो। इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, inclination of the line is, inclination of the line is smallest angle, is smallest angle made by the line, smallest angle made by the line with positive direction of x axis, with positive direction of x axis measured in anti-clockwise direction, measured in anti-clockwise direction। इंक्लाइनेशन क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये देख लो, अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारी लाइन है, तो कौन सा एंगल इसका इंक्लाइनेशन होगा? ऊपर वाला। ये वाला एंगल है ना, क्योंकि मेजर हमें कौन से डायरेक्शन में करना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, कौन से एक्सिस के साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इधर है उसकी डायरेक्शन। तो इसके साथ जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो सबसे छोटा एंगल कौन सा बनाती है लाइन? ये। तो यहाँ पे ये थीटा उसका क्या होगा? इंक्लाइनेशन होगा, ठीक है। और ये अब इंक्लाइनेशन बताओ कहां से कहां वैरी करेगा? सोच समझ के बताओ थोड़ा, इंक्लाइनेशन कहां से कहां वैरी करेगा? ये अगर लाइन है तो उसका इंक्लाइनेशन कौन सा आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये उसका इंक्लाइनेशन आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इंक्लाइनेशन कहां से कहां वैरी करता है ये बताओ? 0 to पाई, ये दिख रहा है सभी को? अगर कोई बोलेगा हमने लाइन ऐसी बनाई और ये इंक्लाइनेशन लेना चाहते, गलत है ना। स्मॉलेस्ट एंगल तो यही पे खत्म हो गया, ये तो आगे स्मॉलेस्ट एंगल, ये थोड़ी ना फिर ले सकते हैं हम, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल तो यही आ गया, इसका मतलब ये जो थीटा होता है यहाँ पे वो वैरी करता है इंक्लाइनेशन 0 to पाई ओपन के बीच में वैरी करता है, क्लोज 0 to पाई ओपन, ठीक है। तो लिखो इसमें इंक्लाइनेशन के लिए ये डायग्राम बना लो। यहाँ पे ये जो थीटा है इस लाइन का क्या है? इंक्लाइनेशन है, और इंक्लाइनेशन कहां से कहां तक वैरी करता है? 0 to पाई तक। पाई भी आएगा। पाई के ऊपर ओपन, 0 अगर ले लिया ना तो फिर पाई के ऊपर ओपन आएगा। तो इंक्लाइनेशन varies from close 0 to पाई ओपन। तो इसके बाद स्लोप, देखो क्या होता है स्लोप। टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन, टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन is called as, tangent of inclination is called as slope of the line, tangent of inclination is called as the slope of the line। इसका मतलब अगर किसी लाइन का थीटा इंक्लाइनेशन है तो tan थीटा क्या होगा? स्लोप हो जाएगा। तो जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, और वो किसके इक्वल होता है? tan थीटा। इसमें थीटा क्या है? इंक्लाइनेशन है, ठीक है। तो tan थीटा अगर निगेटिव आ रहा है, tan थीटा अगर निगेटिव आ रहा है मतलब लाइन का स्लोप निगेटिव आ रहा है, तो उसका इंक्लाइनेशन कितना होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मतलब 0 to पाई के बीच में लाई, पाई बाय 2 to पाई के बीच में लाई करेगा। एंड अगर tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है एक्यूट 0 to पाई बाय 2 के बीच। पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। इसमें अब ट्रिग्नोमेट्री मत सोचना, tan थीटा निगेटिव तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, यहाँ पे थीटा कहां से कहां वैरी करता है? 0 to पाई। तो उसी के लिए हमें देखना है। तो tan थीटा निगेटिव मींस अगर स्लोप निगेटिव आ रहा है तो थीटा वैरी करेगा पाई बाय 2 to पाई, सेकंड क्वाड्रेंट। एंड अगर tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है तो वो कहां से कहां वैरी करेगा? थीटा
0 to pi by 2। ठीक है, लिखो फिर और So plus x tan theta is negative tan inclination pi by 2 to pi। ठीक, अगला पॉइंट देखो नोट करके कुछ। पहला, slope of the line, slope of the line which is parallel to x axis, slope of the line which is parallel to x axis क्या आएगा? 0 0। उसका इंक्लिनेशन कितना रहेगा? 0 0 0। तो tan थीटा मीन स्लोप कितना आएगा? 0। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड, स्लोप फिर ऑफ थीटा द 180 भी लाइन रह सकता है, क्या? थीटा 180 भी रह सकता नहीं ना, पाई के ऊपर ओपन दिया है मैंने यहाँ पे, 0 के ऊपर क्लोज है, पाई के ऊपर ओपन है। ठीक है, अगला, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसमें इंक्लिनेशन कितना आएगा? पाई बाय 2। pi by 2 एंड स्लोप कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan पाई बाय 2 कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है, तो वहां से स्लोप आ जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर थर्ड पॉइंट, slope of the line, slope of the line which makes equal angles with coordinate axis। सोचो Plus थोड़ा सा minus बताओ, slope of the line which makes equal angles with coordinate axis, सोच समझ के बताना। plus सोचो, minus ये 1 पीरियड है। Sir, tan 135 हाँ, tan 135 क्लियर है ना? ये स्लोप कितना आएगा फिर? 1 है -1, क्योंकि इसमें देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या हो रहा है? इक्वल एंगल बना रहा है। तो इक्वल एंगल मींस ये देखो, ये लाइन हो सकती है जो इधर 45 बनाएगी एंड इधर 45 बनाएगी, तो इस लाइन का स्लोप इंक्लिनेशन कितना आएगा? 45। तो स्लोप कितना आएगा? 1। तो एक ये पॉसिबल है। दूसरा, लाइन ऐसी भी तो हो सकती है जो इधर 45 एक्स एक्सिस के साथ एंड वाई के साथ 45 बनाए, लेकिन इसके इंक्लिनेशन की बात करेंगे तो इंक्लिनेशन कितना आएगा? 135। तो थीटा इज इक्वल टू 135, तो स्लोप आ जाएगा यहाँ पे -1। इसका मतलब लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन या विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसके दो स्लोप पॉसिबल है, या तो +1 या -1। क्लियर है इधर? यस सर। जी सर। हो गया। अगला अब एक इंटरसेप्ट लिख लो। C हो जाएगा x plus C हो जाएगा। हाँ, सी क्या होता है वो देखो। So minus हाँ जहाँ पर लाइन y हाँ, इंटरसेप्ट अगले पॉइंट में लिख लो तुम, इंटरसेप्ट। portion of the line, portion cut by the line on x axis, portion cut by the line on x axis is called as x intercept, and portion cut by the line on y axis is called as y intercept.
तो निगेटिव x के ऊपर अगर पोर्शन कट हो रहा है तो इंटरसेप्ट कैसा होगा, निगेटिव, एंड पॉजिटिव के ऊपर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो ब्रैकेट में लिख लो ना, इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव पोर्शन, वही तो मैं बोल रहा हूँ, लिखना अगला पॉइंट। लेंथ थोड़ी बोला है मैंने, लेंथ अगर होता तो लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, लेकिन ये है इंटरसेप्ट। अगर निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है तो वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, एंड पॉजिटिव के ऊपर कट कर रहा है तो वो पॉजिटिव आएगा। तो आगे लिख लो, इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव और निगेटिव। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, मींस अगर ये हो रहा है, लाइन ये है, तो यहाँ पे बताओ ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, ये एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, ये एक्स इंटरसेप्ट रहेगा, और ये रहेगा यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट, इतना पोर्शन। तो यहाँ पे बताओ एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अगर मैं ये डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट X नेगेटिव है तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगला लिखो तुम पॉइंट, फिफ्थ नंबर का पॉइंट, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन which cut, slope of the line which cut equal intercepts on coordinate axis, on coordinate axis, on coordinate axis। क्या आएगा बताओ, बस सोच समझ के बताओ। इक्वल इंटरसेप्ट बोला है मैंने, इंटरसेप्ट होना चाहिए क्या, 135 सर 135 होगा तो क्या135 135। ये देखो दो पॉसिबल केसेस है यहाँ पे, एक तो दोनों इंटरसेप्ट या तो पॉजिटिव रहे, इक्वल भी रहे, पॉजिटिव रहे, ये हो सकता है, या तो दूसरी केस दोनों इंटरसेप्ट कैसे रहे, निगेटिव। लेंथ के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो ये वाली लेंथ एंड ये वाली लेंथ कैसे आ जाएगी, सेम। तो ये एंगल बताओ कितना रहेगा, 45। लेकिन क्या ये इसका इंक्लिनेशन है क्या, इसका इंक्लिनेशन तो कौन सा है, 135, ठीक है। लेंथ के टर्म्स में यहाँ पे भी अगर लेंथ के टर्म्स में बात करेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या रहेगी, सेम। और इंटरसेप्ट भी देखो कैसे, निगेटिव, इंटरसेप्ट इक्वल है ना यहाँ पे भी दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव एंड इक्वल, दोनों इंटरसेप्ट निगेटिव एंड इक्वल। तो ये वाला एंगल बताओ कितना आएगा, 45। लेकिन क्या ये इंक्लिनेशन है क्या, इंक्लिनेशन कौन सा होगा लाइन का, ये कितना आएगा 135। तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 135 एंड स्लोप -1, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंटरसेप्ट पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नहीं ना, तो फिर उसमें इक्वल कैसे करेंगे हम उसको। इंटरसेप्ट मैंने बोला, अगर मैं बोलता लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल, फिर उस केस में वो चल जाता। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अगर मैं इक्वल बोलता तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चल जाता, भले ही वो नेगेटिव हो, लेकिन लेंथ हमें चाहिए होती है। तो उस केस में दोनों पॉसिबल थे, +-1। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया है, सिर्फ इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट, तो साइन भी मैटर करेगा, ठीक है। तो अगला लिख लो फिर 6 नंबर का पॉइंट, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन which cut which cuts intercepts of equal length, intercepts of equal length on coordinate axis, intercepts of equal length on coordinate axis क्या रहेगा, 45 and 135 45 and 135 इंक्लिनेशन, लेंथ है ना। भले ही एक इंटरसेप्ट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, चल जाएगा, लेकिन दोनों की लेंथ कैसे आनी चाहिए, सेम। यहाँ पे ये इंटरसेप्ट नेगेटिव था, मान लो ये -a इंटरसेप्ट है, लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, a आएगी, लेंथ तो a आएगी। तो ये जो 6 वाला है, इसमें 4 डायग्राम पॉसिबल है, तो ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद
ये वाली, तो इन दोनों में इंक्लिनेशन 135। फिर उसके बाद ये वाली भी पॉसिबल है, भले ही यहाँ पे x इंटरसेप्ट निगेटिव आ रहा है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन लेंथ वाइज दोनों कैसे होने चाहिए थे सेम, तो वो है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे तो वो कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है। एंड तीसरी जो डायग्राम है वो क्या बनेगी ये, तो इस तरीके से ये पहले दोनों का इंक्लिनेशन कितना है 135 एंड यहाँ पे इसका इंक्लिनेशन कितना है 45, तो जो स्लोप आएंगे वो आएगा ±1। क्लियर है अब ये सारे पॉइंट्स, पैरेलल टू x axis, पैरेलल टू y axis, इक्वली इंक्लाइंड, इक्वल इंटरसेप्ट्स एंड लेंथ ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप क्या आता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है हमारे, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया यहाँ पे, इस तरीके से 90 आ रहा होगा, ये M है मान लो, तो ये AM डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, x2 minus x1, ठीक है। ये कितना आएगा BM डिस्टेंस, y2 minus y1। ये थीटा इसका क्या रहेगा इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये एंगल कितना आएगा थीटा ही आएगा, तो यहाँ पे tan थीटा बताओ, y2 minus y1 by x2 minus x। y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, तो ये स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट रहेगा, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। यहाँ पे थीटा ही उसका इंक्लिनेशन था और ये एंगल भी थीटा रहेगा, ठीक है। ज्योमेट्री से एंगल थीटा रहेगा, तो अब इसमें tan थीटा निकाल लिया, तो tan थीटा हमें मिल गया, tan थीटा ही क्या रहता है स्लोप। सर ये हमें फिजिक्स के सर ने भी पढ़ाया था सर, बेसिक बढ़िया। मैथमेटिक्स के टाइम। याद था ना फिर, हाँ सर याद है ना। हाँ अच्छी बात है, मतलब पूरा स्लोप पढ़ा दिया था क्या फिर, पूरा नहीं सर, वैसे 3 फॉर्मूले लिए थे सर इसके। mx plus c y intercept over सब पढ़ा दिया था। हाँ सर नियरली। passing through 2 points, slope point form, determinant form, general form, normal form। सर 3 फॉर्म पढ़ाए थे सर, 2 पॉइंट वाला एक फॉर्म पढ़ाया था, मतलब ये अच्छा। और एक था सर। अच्छा चलो, इसको तो याद ही नहीं ऋषभ को। अभी मैथ का ऊपर आया सर, ये line तो बड़ा था last time time। हाँ 9 का पढ़ा था लास्ट टाइम इसका, फिजिक्स में पढ़ा ही नहीं क्या, क्यों, पता ही नहीं कब पढ़ा है। अरे हो गया। सर ने 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म फिर पढ़ाया था। और 2 पॉइंट वाले पढ़ाया था। ओके चलो बढ़िया, ठीक है आगे। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। मतलब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कौन सी कंडीशन आए आ रही होगी उसके लिए हमें बताना है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तो उसमें 3 तरीके होते हैं दिखाने के। तो पहला होता है डिस्टेंस वाला, तो इसमें मेथड 1, ठीक है, डिस्टेंस वाली मेथड होती है। मान लो 3 पॉइंट्स है, x1 y1, x2 y2 एंड c, x3 y3 ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। अब ये तीनों कोलिनियर है, तीनों कोलिनियर है, इस तरीके से कोलिनियर है, मान लो ये a b c, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसी दो का, जैसे ये ab डिस्टेंस प्लस bc डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, ac के इक्वल आएगा। मतलब किसी दो का जो डिस्टेंस है, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, उन दोनों का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है। जैसे AB के बीच का डिस्टेंस है, BC के बीच के डिस्टेंस का सम AC के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। तो ये डिस्टेंस वाला तरीका हो गया।
फिर दूसरा तरीका स्लोप वाला, तो इसमें तुम बताओ ये x2 माइनस y2 एंड x3 माइनस y3 ये तीनों सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम बताओ स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ AC, इसको हम सेम कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं ना, तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो AB से जो स्लोप आएगा, BC से जो स्लोप आएगा, AC से जो स्लोप आएगा, वो तीनों सेम रहने चाहिए, तो वहां से हमें मिल जाएगी कंडीशन, ये कंडीशन स्लोप वाली। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 एंड ये y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाके तीनों पॉइंट कैसे कोलिनियर है। अब तीसरी आती है डिटरमिनेंट वाली मेथड या एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली। इन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना आएगा? 0 आएगा। अगर तीनों कोलिनियर है, तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया, वैसे पहली बात तो बनेगा नहीं, लेकिन ऐसे आप एज्यूम करके चल रहे हैं, तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया तो 0 ही आ जाएगा अगर तीनों कोलिनियर है। तो ट्रायंगल वाला रिजल्ट x1 y1 1, y2 1, x3 y3 1, ये कितना आना चाहिए? 0। ठीक है, ये 0 आना चाहिए। जनरली यूज करते हैं हम ये वाला तरीका, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है वो दिखाना है, मतलब इसमें क्या रहता है, x a गिवन रहेगा, b गिवन रहेगा, c में किसी एक जगह पे पैरामीटर रहेगा लैम्डा, फाइंड लैम्डा सच दैट a b c आर कोलिनियर। तो ये वाली मेथड बहुत इजीली रिजल्ट दे देती है, डिटरमिनेंट वाली। ठीक है, मतलब एक पॉइंट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, सेकंड पॉइंट का स्लोप वाला, थर्ड पॉइंट गिवन। हाँ ये तीनों तरीके हैं कोलिनियर दिखाने के। मेथड 1 और 3 तो 10th में ही थी। ठीक है, बढ़िया है मेथड। ठीक है, चलो बता दिया कोई ऐसी चीज जो तुम पढ़ चुके हो, आगे बढ़ जाएंगे फिर। हाँ बाकी कोई तो बाकियों को चाहिए होगा क्या? चलो ठीक। बढ़िया, इस क्या इसके क्वेश्चन मत करवाना। इधर तो आते जाते रहते, पता नहीं कब आते कब जाते हैं। उधर कितने बच्चे बैठे सर? इधर तो 13 ही है सिर्फ। हाँ तो वही ना, तो मतलब सारे इधर ही बैठे हैं अब। सारे मतलब कितने सर? 50 क्या पता? 25 हाँ कि गिन ले। 25। एक बार देख लिया तो फिर ऐसा होना चाहिए देखने की जरूरत ना पड़े। ये तो रिकॉर्डेड देख देख के हैरान होते, सर रिकॉर्डिंग, सर रिकॉर्डिंग, सर ये नहीं मिल रही, सर वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। रिकॉर्डिंग देख देख के ही लाइव सर पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं डाली आपने? डाली है बेटा, तो नींद में है ना? हो गया। हो गया, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। सर मैं ज्यादा व्हाट्सएप नहीं देखता सर, इसलिए पूछ। ओहो ज्यादा व्हाट्सएप नहीं देखता ये। हाँ ठीक है, क्या कहता है ये आयुष? नहीं देखता ना ये ज्यादा? सर उससे भी पूछ लो सर, मैं उसके मैसेज का अब भी कवर पढ़ता हूँ सर, उसके मैसेज। ठीक है, लिखो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, फर्स्ट पार्ट में 15 डिग्री, मुझे क्या करूँ उसमें, मैंने तो सिखाई है, सिखाई कि नहीं सिखाई? हाँ फिर 2 minus तो 2 3 क्या किया जा सकता है बताओ तुम? सॉल्व करके निकाल। ऐसे तो सवाल थोड़ी ना आएंगे। हाँ लेकिन ये बोला जाएगा ना कि इस लाइन का इंक्लिनेशन इसका है, ये इस पॉइंट से पास करे तो उसका इक्वेशन बताओ। पहले स्लोप निकाल। √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। हाँ वही है। सर पेपर के टाइम में आपका कैलकुलेटर आता है?
तो उसमें tan थीटा तो है। वो नहीं देता, ऐसी वैल्यू नहीं देगा, tan की वैल्यू तुम निकाल रहे हो वहाँ पे वो नहीं? point में हाँ point में देते हैं। तो बिल्कुल नहीं देगा वहाँ पे, कैलकुलेटर में बस एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ तो होगा। बस नहीं रहा तो ना बने। हाँ सर हाँ बोलो। कुछ नहीं आपको से रिपीट करना अरे स्लोप फाइंड आउट करना, ये इंक्लिनेशन गिवन है। सर, फाइंड वो द बहुत ब्लर हो स्लोप, गया था ना जब मैंने बोला तो। find the slope whose inclination is this. Find the slope of line whose inclination given. हाँ पलटो पलटो। कितना होता है tan 15? 2 माइनस रूट 3। चलो 2 माइनस रूट 3 याद है? ठीक है अगला 22.5। वो सर लिख दो अंडर पूरा अंडर लिखता हूँ ना, किसको किसको कितना याद है। नहीं याद। रूट 2 माइनस 4 है। नोडो के पेज वाले में लिखा है। हाँ सेकंड का 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 हाँ रूट के अंदर प्लस रूट रूट कैंसिल कर देंगे। तो कैसे कैसे रूट रूट कैंसिल हो जाएगा? ऐसे रूट उड़ा मत देना रे। यहाँ पे tan थीटा वैल्यूज कितना है 11 की तरह याद नहीं है। सर डेरिवेटिव भी सारा हो गया। क्या डेरिवेटिव भी नाम क्या था 60 का सब हो गया। 2 minus root 3. हाँ कौन बोला ये? भैया आंसर इसके कितनी की 2 माइनस रूट 3 तो ये गलत बोलेगा। कौन? उसको ही सिंपलीफाई करके अरे नहीं तूने बोला ये, उसको ऐसे कैसे इसको सिंपलीफाई करके वो नहीं आता, हाँ इसके रूट इसको सिंपलीफाई करके वो आता है। तो पहला वाला बराबर होगा। हाँ, पहला वाला बरोबर बोला तूने, दूसरा वाला किसका बोला? इधर ऑनलाइन में तो कोई कुछ नहीं बोला, आता ही नहीं। सर आप 2 बजे स्टार्ट करना सर। क्यों रे? खाना खाना सर हाँ कुछ खाना नहीं खाना है। ये अभी पहला लेक्चर भी ऑफलाइन हो जाएगा क्या अभी? हाँ अभी ये जो अभी नेक्स्ट वीक है उसमें पहला लेक्चर भी ऑफलाइन हो जाएगा? पता नहीं, अभी तक तो कुछ डिसाइडेड नहीं है ऐसा, कल पता चल जाएगा। ठीक है ठीक है अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप्स आर। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप्स आर। है 67.5 पहले का। लंबाई रूट 3 है क्या? हाँ हाँ 1/√3 है। सेकंड का 112 में है वो। हम्म सेकंड का 112 करो। उसको तो वो है 30 है थर्ड वो तो बता दोगे। और वो लास्ट वाले का तो A180 माइनस 60 का 190। हाँ तो वैसे इसका बता दो ना सेकंड का। फर्स्ट का बताया 157.5। हमारे 180 में 67.5 हाँ तो कितना आ रहा था वो? 112। अच्छा ये बोला था, सही है ये। सर थर्ड का 120 है। हाँ थर्ड का गलत है, 120, थर्ड का 30 है। 30 है सिर्फ। फोर्थ का 120। तो तुम इक्वेशन कैसे लिखोगे लाइन के ये बताओ। रन करना पड़ेगा दोस्तों। tan की वैल्यूज पता होनी चाहिए ना थीटा के लिए।
वो जब तक पता नहीं होगी तब तक स्लोप नहीं निकाल पाओगे, जब तक स्लोप नहीं निकाल पाओगे तब तक लाइन का इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, और जब तक लाइन का इक्वेशन नहीं लिख पाओगे कुछ भी नहीं हो पाएगा इसमें, आजलर हो जाएगा। देखो कितनी लिंक चीज है। अच्छा मैं पहले बोल रहा था, इनको बोल के रखा था ट्रिग्नोमेट्री बस करके बोला था कि नहीं? वैल्यूज से याद करने के लिए बोला है। ठीक है, हो गया। तो पहले वाले का यहाँ पे इंक्लाइनेशन 3 पाई बाय 8 रेडियन में पता होना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें पाई माइनस 3 पाई बाय 8 दैट इज 5 पाई बाय 8। फिर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। क्या हाँ वही तो, किसको याद करनी फिर वैल्यूज? तुम लोगों को या मुझे? करोगे करोगे? हाँ आंसर। फिर अगला, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। Find the slope of line which is passing through A 1,2 and B 2,3. One. y2 minus y1 upon x2 minus x1, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगा। स्लोप इज इक्वल टू 3 minus 2 upon 2 minus 1 is 1। y is equal to mx plus इतना क्यों झंझट पालना है, आ गया ना सीधा स्लोप पूछा गया है। y is equal to mx plus c2 सैटिस्फाई करोगे m और c में दो वेरिएबल को इक्वेशन m निकालोगे और फिर बताओगे मुझे। Next question, find the value of k. Find the value of k if points 1,2, 2,4 and minus 2, k are collinear. 1,2, 2,4 and minus 2, k are collinear. हाँ -4. हो गया। यहाँ पे 1,2 फिर 2,4, ये कितना आना चाहिए 0 डिटरमिनेंट 0। तो यहाँ से इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये देख लो क्या आ जाएगा 1 into 4 minus k minus 2 into 2 plus 2, फिर उसके बाद प्लस 1 into 2k plus 8 is equal to 0। तो ये 4 minus k minus 8 plus 2k plus 8 is equal to 0। तो ये 8 गया, तो यहाँ से k is equal to -4 आ जाता है। सर इससे अच्छा y2 -r उससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही है। अभी 1:30 बजे से
डिस्कशन होगा, ठीक है। उसमें 2-3 क्वेश्चन बताने, उसमें एप्लीकेशन बताने क्या है, जो हमने चीजें पढ़ी है उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो बताना है। एक सेट वाला क्वेश्चन और वो एक शॉर्टेस्ट पाथ वाला क्वेश्चन कैसे अप्लाई होते हैं करते हैं, वो बताना है बस। तो 1:30 बजे से डिस्कशन होगा, 1:30 से 2:30। मतलब सर अभी लीव कर सकते हैं? लीव कर सकते हो बिल्कुल।